जय हिंद। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इलिप्स के, जैसे फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस एंड इसेंट्रिसिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रीवियस सेशन में दो फिगर जो हमने बनाई थी वो आपको मैं रिकॉल करवाना चाहता हूँ। तो जो सबसे फर्स्ट फिगर था हमारा, जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था बिल्कुल बेसिक में, उसमें हमने यहाँ F1 और F2 दो फोकस लिए थे, जिनका नाम C,0 एंड -C,0 था। एंड जो हमने अभी प्रीवियस क्लास में जो लेटेस्ट वन बनाया था वो कुछ इस टाइप का था। F1 F2 फोकस एंड AE,0 एंड दिस भी है माइनस का AE,0 और डायरेक्ट्रिक्स थी वगैरह वगैरह। फिलहाल अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो इस C की वैल्यू इस AE के बराबर है। ठीक, C इक्वल्स टू व्हाट, AE। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं क्योंकि ये काम देगी आगे। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या हो जाएगी, C/A। आपको पता है C क्या है, C सेंटर से लेकर के फोकस तक की डिस्टेंस है। और A क्या है, A यहाँ पर होता है, अगर आपको याद है आपने प्रीवियस क्लासेस देखी, A,0 सेंटर से लेकर के वर्टेक्स तक की डिस्टेंस A है। मतलब इसेंट्रिसिटी को कुछ इस फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स, सॉरी सेंटर एंड फोकस ऑन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। ये बात क्लियर है। सेकंड चीज, आपने एक चीज और देखी थी कि A² माइनस C² को हमने एक कांस्टेंट नाम दिया था B² प्रीवियस सेशन में। तो यहाँ से ये चीज कूद कूद कर आई और बोली जहां जहां पर C है वहां वहां पर आप AE पुट करो। क्या पुट करो, AE। सो दिस इज A² E² इक्वल्स टू B²। सो यहाँ से A² बिल्कुल इजिली कॉमन लिया जा सकता है, इक्वल्स टू B² मीन्स 1 माइनस E² इक्वल्स टू B² अपॉन A²। एंड यहाँ से इसेंट्रिसिटी का एक बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आता है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसेंट्रिसिटी E² इक्वल्स टू 1 माइनस B² अपॉन K²। एक इसेंट्रिसिटी हमने फोकस और वर्टेक्स से मिलकर निकाली है। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसेंट्रिसिटी की, अभी बहुत सी बात इसेंट्रिसिटी पर होगी। एक इसेंट्रिसिटी आपसे क्या कहेगी, देखो आपने E² इक्वल्स टू लिखा 1 माइनस B² अपॉन A²। एंड यहाँ से आप क्या काम कर सकते हो, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस वी हैव 2B अपॉन 2A का स्क्वायर। We can write this thing. Do you know what is 2B? 2B is minor axis. So this is minor axis का स्क्वायर अपॉन, and what is 2A? 2A is major axis. So this we have major axis का स्क्वायर। So जिस टाइम पर जो चीज हमें गिवन होगी हम इसेंट्रिसिटी उससे फाइंड आउट करेंगे। ये बातें क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, एक फॉर्म बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नाउ बात करते हैं हम फोकल डिस्टेंस पर, है ना, और लेंथ ऑफ फोकस, फोकस की लेंथ पर और फोकल की डिस्टेंस पर। आपको चीजें याद है प्रीवियस सेशन से, दिस पी पॉइंट इज x, y, दिस वी हैव द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट आप सभी को पता है A/E,0। मतलब यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी A/E है। अगर ये P पॉइंट, ये डिस्टेंस अगर x है, दिस डिस्टेंस अगर x, तो क्या आप ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल A/E माइनस x। ये बात भी क्लियर है। सपोज दिस पॉइंट इज वी हैव, ये यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं है, दिस पॉइंट इज F1 फोकस एंड दिस पॉइंट इज F2 फोकस। और किसी भी इलिप्स के लिए हमें एक बात पता है, SP इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ PM। ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत कायदे से जानते हैं, क्लियर है। तो अगर मैं पॉइंट की बात करूं, सो SP1 S, व्हाट इज S यहाँ पर S कौन काम कर रहा है, F का काम कर रहा है। मतलब फोकस से लेकर के जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो सेम यहाँ तक आएगी M के, है ना, वी नो दिस थिंग। एंड सेम ऐसे यहाँ से डिस्टेंस F2P इक्वल्स टू किसके आएगा, PM के, है ना। ये दोनों फोकल डिस्टेंस है, आप चाहे यहाँ से कैलकुलेट करो चाहे यहाँ से कैलकुलेट करो। यहाँ पर मैं एक रिलेशन निकालने वाला हूँ जो बहुत यूजफुल होगा
इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए, है ना। आपको एक चीज पता है कि SP अपॉन PM का रेशियो इसेंट्रिसिटी होनी चाहिए, मतलब SP इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ PM, एंड इन केस ऑफ पैराबोला में ये E की वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पर E की वैल्यू 1 नहीं कर सकते क्योंकि इलिप्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो S यहाँ पर F का काम कर रहा है, ठीक। अगर आप S से अच्छे से वो है तो आप यहाँ पर S लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, मुझे F1P कैलकुलेट करना है, F1P, और मुझे पता है F1P की वैल्यू एग्जैक्टली किसके इक्वल आएगी, E टाइम्स ऑफ PM के इक्वल आएगी। तो आपको पता है ये PM है कितना, ये डिस्टेंस PM है कितनी, ये डिस्टेंस है आपकी A अपॉन E माइनस एक्स, A अपॉन E माइनस एक्स। इन द सेम वे जब मैं F2P कैलकुलेट करने जाऊंगा, सो दिस इज E टाइम्स ऑफ PM, मीन्स दिस इज E टाइम्स ऑफ A अपॉन E प्लस एक्स, है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, ये पॉइंट क्या है आपका, दिस पॉइंट इज व्हाट AE, 0। क्लियर है। तो जब आप F2P ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाओगे तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी, आपको पहले ये वाली क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक ऐड करनी पड़ेगी ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी A अपॉन E में। A अपॉन E का यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस A अपॉन E है। क्लियर है। इसमें आपको ये डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट की ऐड करनी पड़ेगी, ठीक। ये सब मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये सब मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि जब मैं देखूंगा कि F1P प्लस F2P कितना आएगा, व्हाट इज F1P एंड F2P, F1P एंड F2P इज द फोकल डिस्टेंस, F1P प्लस F2P क्या है, फोकल डिस्टेंस है। तो ये कितनी निकल कर आएगी, आप जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। सो यहाँ से E कॉमन ले लेते हैं, दिस वी हैव A अपॉन E माइनस एक्स प्लस A अपॉन E प्लस एक्स, और यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है। इसमें बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो दिस वी हैव F1P प्लस F2P equals to E times of 2A upon E, and E से E cancel out, and this we have 2A, and this we have a very very important result कि F1P और F2P के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, 2A की। मतलब ये है क्या, ये फोकल डिस्टेंस है। क्या है, फोकल डिस्टेंस F1P प्लस F2P, ये आप याद रखोगे। सेकंड चीज, क्या आप F1 F2 बता सकते हो, व्हाट इज F1 F2, फोकल लेंथ, कंफ्यूज मत होना, ये फोकल डिस्टेंस है और F1 F2 क्या है, फोकल लेंथ है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस AE और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस AE, तो AE प्लस AE इक्वल्स टू 2AE। दिस वी हैव व्हाट, फोकल लेंथ 2AE, और फोकल डिस्टेंस कितनी होती है, 2A। तो इसेंट्रिसिटी और इसके बारे में हम चर्चा करी है हमने, तो क्या आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो कि व्हाट इज F1P एंड F2P, फाइंड दिस वन। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल्स टू 400। सबसे पहले आपको इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड मारनी पड़ेगी, है ना। दिस वी हैव 25y स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल्स टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा जब हमें ये सब चीजें चाहिए तो। अच्छा जी, नाउ व्हाट हम क्या करें, इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 400 अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400 अपॉन 25। वी कैन राइट दिस थिंग इक्वल्स टू 1, है ना। अब डिवाइड करनी शुरू करते हैं। सो हमारे पास कुछ इस टाइप की चीज आपको देखने को मिलेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज व्हाट, दिस इज 16 2 जा 32 एंड व्हाट 25, सही है। एंड वाई स्क्वायर अपॉन 25 बन जा 25 एंड आई थिंक 6 टाइम्स इक्वल्स टू 1, है ना। तो क्या आपको फाइंड आउट क्या करना है, PF1 प्लस PF2। जिस स्टूडेंट को पता होगा PF1 प्लस PF2 है क्या, PF1 प्लस PF2 तो फोकल डिस्टेंस थी, और अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि PF1 प्लस PF2 तो 2A के बराबर होता है, जहाँ A क्या बताता है, 2A क्या होता है, 2A इज मेजर एक्सिस, 2A क्या होता है, मेजर। क्या आप यहाँ से A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। एक बार आप यहाँ डिवीजन चेक कर लेना, मैं भी सही करा मैंने,
सही है और सही है, क्लियर है। सो व्हाट इज 2 एंड ए कितना है मेरे पास 5, सो दिस वी हैव 10। मतलब ये सब चीजें जो गिवन है ये किसी काम की है ही नहीं, जिसको ये चीज पता है पी एफ वन प्लस पी एफ टू 2a के बराबर है, उसके लिए एक सब चीज मैटर ही नहीं करती, तो डायरेक्ट इक्वेशन से आपकी फोकल डिस्टेंस बता दे, सो सिंपल, क्लियर है। ओके, नाउ एक लास्ट वन चीज है हमारे पास कि आपको पैराबोला कुछ किस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के बारे में चर्चा करिए। अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से, तब आपको जो ये आपका आलू है ये लेटा हुआ आलू दिखेगा, और जब ए इज लेस देन बी हो जाएगा तो ये आलू खड़ा हो जाएगा, क्लियर है। बस ये चीज याद रखनी है कि जब ए बड़ा होगा तो आलू लेटा हुआ, जब बी बड़ा हो जाएगा तो आलू खड़ा हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका जो सेशन बचा हुआ है वो सेशन किस पर बचा हुआ है, इसके क्वेश्चंस पर, जो हम क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड चीज, ऋचा का कमेंट आया हुआ था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ क्वेश्चंस। देखो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, जो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। एंड द लास्ट वन, जब मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगा, तो क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस लगाओ, जहां से जो क्वेश्चंस मिल रहे, जिन्हें कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उन कॉन्सेप्टों से क्वेश्चंस लगाओ, ठीक। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।